हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने क्वाड्रेटरल, चतुर्भुज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चतुर्भुज पढ़ा था। और चतुर्भुज पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ा है। जैसे कि चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था समचतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रम्बस। उसके बाद मैंने पढ़ा था वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, समचतुर्भुज, रम्बस क्या होता है, वर्ग, स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ये बात है कि ये जो है एक चतुर्भुज है, यानी इसके पास 4 भुजाएं होंगी, यानी इसके पास 4 भुजाएं होंगी। ठीक है, मान लीजिए इस पर 4 भुजा हो गई, तो फिर इसे समचतुर्भुज क्यों कहते हैं? तो इसे समचतुर्भुज इसलिए कहते हैं कि इसकी सारी की सारी भुजाएं, इसकी सारी की सारी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आई बात कि सर स्क्वायर में भी तो आपने यही बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आपकी भी बात सही है, सही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि वर्ग के सारे कोण, जल्दी बताइए सारे बच्चे, वर्ग के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, वर्ग के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज के सारे कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज के सारे कोण 90 डिग्री का हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। आगे समझ में? अगर ये दो बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये दो बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका विकर्ण के बारे में। क्या बात? किसके बारे में? विकर्ण के बारे में। विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल के बारे में। तो इनकी डायगोनल, इनके विकर्ण जो होते हैं आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब बहुत बच्चों को पता होगा समद्विभाजित का मतलब, जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को मैं अभी बताता हूँ समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और यहाँ पे हो गया एओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एओ बराबर होता है ओसी के, एओ बराबर होगा ओसी के। उसी प्रकार डीओ बराबर होगा बीओ के, डीओ बराबर होगा बीओ के। यानी इनकी विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर ये समद्विभाजित का कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को समद्विभाजित का कंसेप्ट समझ में आ गया है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है। समचतुर्भुज वर्ग के सभी विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं, मतलब समद्विभाजित, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। आगे समझ में? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो ये मैंने पिछले कक्षा में बताया था। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। बोला क्या है? यदि आकृति पी क्यू आर एस में ओएस 2 सेंटीमीटर है तो y का मान ज्ञात करें। बहुत ही सरल प्रश्न है, सिर्फ y का मान ज्ञात करना। देखिए सिर्फ ये ओ क्यू यहां से लेकर यहां तक का मान ज्ञात करना है।
OQ का मान ही क्या है, y है। इसका मान ज्ञात करना है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पता है कि कोई भी समचतुर्भुज या वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चलिए उसी कंसेप्ट के आधार पे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं काम करे वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। देखिए मैंने बताया अभी कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो सबसे पहले देखेंगे अगर चारों भुजाएं बराबर, देखिए चारों भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी ये चारों भुजा जो है बराबर है, यानी ये है सम चतुर्भुज। ये क्या है, ये है सम चतुर्भुज। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो विकर्णें होंगी, इनकी विकर्णें जो होंगी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगी। मतलब OS बराबर होगा OQ के, और OS का मान कितना है, OS का मान 2 है, तो OQ का भी मान, OQ का भी मान 2 सेंटीमीटर होगा। यानी OQ को यहाँ OQ रहने देते हैं, यानी OQ का भी मान कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। और OQ का मान Y है तो Y भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। मतलब कौन सा तो सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम लोगों ने यहाँ तक चतुर्भुज में सारे कंसेप्ट पढ़ रखा है। और आज हम लोग नए कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है, जिसका नाम है वृत्त। जिसका क्या नाम है, वृत्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। और इनके बहुत सारे छोटे छोटे टर्म, छोटे छोटे जो टॉपिक है जिससे हमें पढ़ना चाहिए, जो वृत्त से संबंधित है, जिसमें सबसे पहला आता है केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। ठीक है, तीसरा आता है व्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। और चौथा आता है जीवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग इन सारे चीजों को छोटे छोटे भागों में तोड़ के छोटे छोटे रूप में पढ़ेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले एक बार सारे बच्चे फिर से कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है कि नहीं। अगर दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। दे रही ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं वृत्त, कि वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त जो होता है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के स्थित, देखिए क्या बोले यहाँ पे, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पे स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए कोई एक स्थित बिंदु, देखिए मान लीजिए क्या है, स्थिर, क्या है, ये स्थिर बिंदु है। और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं का समूह, बहुत सारे छोटे 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 ऐसे छोटे 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 बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं का समूह, बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए एक ये स्थिर बिंदु हो गया, इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे 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 स्थिर बिंदु या बिंदु के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, जो कि एक निश्चित दूरी पे है, जो कि एक निश्चित दूरी पे है। मतलब कि हर एक बिंदु की दूरी क्या है, हर एक बिंदु की दूरी क्या है, इससे बराबर है, निश्चित है, समान है। हर एक दूरी क्या है, इससे बराबर है, समान है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। तो जब इन सारे बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं, जब इन सारे बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वृत्त। मैं फिर से एक बार समझाता हूं। देखिए कि वृत्त उसे कहते हैं जो एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए क्या है, ये एक स्थिर बिंदु, ये क्या है, एक स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं का समूह, देखिए जितना सारे बिंदुओं का समूह है, इन सारे बिंदुओं को जो मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ये आपका बनता है
वृत्त। ये क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका वृत्त। तो इसी को कहते हैं हम लोग वृत्त। अगर ये समझ में आ गया है तो देखिए कैसे वृत्त बनेगा। देखिए ये स्थिर बिंदु हो गया, ये क्या होगा, एक स्थिर बिंदु हो गया, और इस स्थिर बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या है, सारे बिंदुओं की दूरी जो है समान है। सारे बिंदुओं की दूरी क्या है, समान है। सभी के सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, समान है। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेंगे और फिर से रीज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई देने लगेगी, ठीक है। यानी वृत्त क्या होता है, उन सारे बिंदुओं का समूह, ग्रुप, संग्रह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पे होते हैं, उससे हम लोग वृत्त कहते हैं। जैसे कि देखिए बहुत सारे देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, और इन बिंदुओं की जो दूरी है, एक ये बीच में स्थिर बिंदु की दूरी से, स्थिर बिंदु की दूरी से समान दूरी पे है। स्थिर बिंदु की दूरी से समान दूरी पे, मतलब स्थिर बिंदु से समान दूरी पे है। तो इन्हीं सारे बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है वृत्त। अगर सारे बच्चों को वृत्त समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को वृत्त समझ में आ गया है, सर्कल समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे जो वृत्ताकार आकार के होंगे, वृत्त के शेप के होंगे, वृत्त के जैसे होंगे। सभी के सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो वृत्त के जैसे होंगे, वृत्त के समान होंगे। बताइए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया वॉच, बॉल, बहुत बढ़िया, बॉल हो गया, वॉच हो गया, घड़ी हो गया, ठीक है। और अर्थ, अर्थ भी हो गया, बहुत बढ़िया, वॉच हो गया। हाँ, कंगन, कंगन भी हो गया, ठीक है। बैंगल्स बोल सकते हैं, चूड़ी, चूड़ी भी होता है, बहुत बढ़िया। सर्कल बॉक्स अंदर, हाँ ठीक है, सर्कल हो गया, सर्कल भी बोल देंगे। बॉक्स का ऊपरा हिस्सा, हाँ ठीक है। टायर हो गया, हाँ ठीक है। रोटी हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और काढ़ा हो गया, ऑरेंज, हाँ ठीक है। ऑरेंज भी गोल होता है, एप्पल भी, हाँ एप्पल को भी मान सकते हैं गोल, ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब इस सारे बच्चों को पता है कि हाँ वृत्त क्या हुआ, वृत्त जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का संग्रह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार मेरे पास भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है चक्का। पहला एग्जाम्पल क्या है, चक्का, व्हील, क्या है, व्हील, ठीक है ना। तो देखिए ये भी देखिए एक निश्चित बिंदु, देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्थिर बिंदु है, एक स्थिर बिंदु से सारे बिंदु क्या है, सारे के सारे बिंदु समान दूरी पे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी वृत्ताकार आकार का है। उस प्रकार देखिए दूसरा क्या है, दूसरा घड़ी, वॉच, घड़ी, वॉच, ये भी क्या है, ये भी एक वृत्ताकार का है, तो ये भी एक वृत्ताकार शेप हो गया। उसी प्रकार क्या है, पिज्जा, क्या है, पिज्जा, तो पिज्जा भी क्या होता है, एक वृत्ताकार आकार का होता है। तो आशा करते हैं कि सारे बच्चों को वृत्त समझ में आ गया होगा कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक निश्चित, एक स्थिर बिंदु, ये क्या होता है, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पे बहुत सारे बिंदुओं को जो मिलाते हैं तो वो वृत्त बनाता है, वृत्त का निर्माण करता है, तो इसे हम लोग वृत्त कहते हैं। अगर सारे बच्चों को वृत्त समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को वृत्त समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको वृत्त समझ में आ गया है तो वृत्त का सबसे पहला पार्ट होता है केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये क्या होता है, तो देखिए जो मैंने स्थिर बिंदु को बोला था, जो मैंने स्थिर बिंदु बोला था उसी को हम लोग क्या, जैसे ये हो गया आपका एक सर्कल, और यहाँ पे एक बीच में क्या होता है, स्थिर बिंदु होता है, क्या होता है, स्थिर बिंदु होता है। तो इस स्थिर बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्र। इसी को क्या कहते हैं, इसी स्थिर बिंदु को कहते हैं केंद्र। तो केंद्र क्या होता है, तो केंद्र से वृत्त के सभी बिंदु, जैसे मानते हैं कि बिंदु ये है, तो केंद्र से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है, बराबर होती है। केंद्र से वृत्त के सभी बिंदु की दूरी समान होती है, सारी दूरी क्या होती है, समान होती है। तो यानी उसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, उस स्थिर बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। आगे समझ में,
अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो देखिए यहाँ पे एक और अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो स्थिर बिंदु है, ये जो आपका स्थिर बिंदु है, जिस बिंदु से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी, जिस बिंदु से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी समान है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं केंद्र। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग केंद्र। अगर सारे बच्चों को केंद्र समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, जो स्थिर बिंदु थी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यानी हम लोगों ने पहले क्या समझ लिया, पहले हम लोग ने समझ लिया वृत्त, फिर हम लोग ने इसका समझ लिया केंद्र। अब हम लोग समझने जा रहे हैं त्रिज्या। क्या समझने जा रहे हैं, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। त्रिज्या क्या होती है, देखिए जो मैंने आपको बताया, जो ये स्थिर बिंदु होता है, जो स्थिर बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त का कोई भी बिंदु लीजिए, इस वृत्त का मान लीजिए एक बिंदु ये मैंने लिया, इस केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी, इस केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इसी दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर के किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी, अगर हम वृत्त बनाते हैं और इसका कोई भी केंद्र होता है, तो इस केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी, वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी को, किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग, किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जिससे हम लोग रेडियस भी बोलते हैं, जिससे हम लोग इंग्लिश में रेडियस भी बोलते हैं, और इससे हम लोग आर से भी दर्शाते हैं। अगर ये समझ में आ गया सारे बच्चों को कि त्रिज्या क्या होती है, बहुत ही सरल। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर के किसी भी बिंदु के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी को, किसी बिंदु की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त पे स्थित कोई बिंदु हो गया, और इनके बीच की दूरी क्या हो गई, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त का किस पर स्थित कोई बिंदु हो गया, और इन्हीं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इन्हीं के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे रेडियस, त्रिज्या। इन्हीं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस, त्रिज्या। अगर यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, समझ में सारे बच्चों को बहुत नहीं। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, इसको मैं मानता हूँ ओ, यहाँ पे मानता हूँ ए, और यहाँ से मैं यहाँ पे एक और बनाती हूँ, इसको मानता हूँ बी, यहाँ से यहाँ तक मैं करती हूँ, यहाँ मानता हूँ सी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ओ ए की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर की है। जो ओ ए की दूरी है अगर वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए ओ बी तथा ओसी की दूरी कितने की बराबर होगी, ओसी तथा ओबी की दूरी कितने की बराबर होगी, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। ओबी तथा ओसी की दूरी कितने बराबर होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हमारी त्रिज्याएं हैं, सारे सारे क्या है, हमारी त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सभी त्रिज्याओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसे हम लोग कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान देखेंगे, वृत्त की जीवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब ये क्या होता है, ये जो होता है वृत्त पर स्थित
किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है ना, उसी को कहते हैं वृत्त का जीवा। अब ये क्या होता है, दो बिंदु कौन से, देखिए मान लेते हैं कि देखिए ये वृत्त है, तो ये वृत्त पे स्थित एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तो ये वृत्त पे स्थित दो बिंदु हो गया। अगर इन दोनों को मिलाने वाली कोई रेखाखंड होगी, इस मान लीजिए इन दोनों बिंदु को मैंने मिला दिया, तो इसी को हम लोग कहेंगे जीवा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जीवा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है वृत्त पर स्थित, वृत्त पे होना चाहिए। देखिए वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो इससे भी क्या कहेंगे, इससे भी हम लोग जीवा कहेंगे। कोई भी दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, इसे भी मिलाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे, जैसे यहाँ पे मान लिया दीजिए, इसे भी क्या कहेंगे, इससे भी हम लोग कहेंगे जीवा। इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, जीवा। उसके बाद मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, अगर इन दोनों को भी मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, इससे कहेंगे हम लोग जीवा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे हम लोग जीवा। बहुत ही सरल है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाइए, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाइए, उससे जो रेखाखंड बनती है उसी को कहते हैं जीवा। उसी को क्या कहते हैं, जीवा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखिए वृत्त के दो बिंदु थे, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो अगर इन दोनों को मैंने मिला दिया है तो इसी को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। आगे सर बच्चों को समझ में, बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए ये हो गया पहला रेखाखंड, ये हो गया दूसरा रेखाखंड, ये हो गया आपका तीसरा रेखाखंड, ये हो गया चौथा रेखाखंड, ठीक है, और ये हो गया आपका पांचवा रेखाखंड, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये हो गया पहला रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड, चौथा रेखाखंड, पांचवा रेखाखंड, ठीक है। चलिए सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि पहला रेखाखंड क्या जीवा है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए। ये पहला रेखाखंड ये है, अगर पहला रेखाखंड जीवा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए, है ना। बहुत में क्यों जीवा है, क्योंकि ये वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से मिलकर बनने वाली रेखाखंड है, यानी पहला जो रेखाखंड है वो जीवा है, वो जीवा है। चलिए उसी प्रकार बताइए दो नंबर वाली जो रेखाखंड है क्या वो जीवा है, अगर जीवा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जो बच्चे एन टाइप करें वो बच्चे बताएंगे कि ये जीवा क्यों नहीं है, ये जीवा क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जीवा इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी एक बिंदु तो वृत्त पे है लेकिन दूसरा बिंदु वृत्त के बाहर है, इसके वजह से जीवा नहीं है, इसकी वजह से जीवा नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से बताइए कि जो रेखाखंड 3 नंबर है क्या वो जीवा है, क्या वो जीवा है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं है क्योंकि इसकी एक बिंदु तो वृत्त पे है लेकिन दूसरा बिंदु वृत्त के बाहर है, इसका मतलब ये भी जीवा नहीं है, ये भी कॉर्ड नहीं। चलिए इसी प्रकार बताइए चौथा जो है, बताइए क्या ये जीवा है, चौथा नंबर वाली जो रेखाखंड है ये क्या जीवा है। बहुत बढ़िया, ये जीवा है क्योंकि इनकी दोनों के दोनों बिंदुएं वृत्त पर हैं और इससे क्या बन रहा है, इससे हमें एक रेखाखंड बन रहा है, इसका मतलब ये जीवा है। उसी प्रकार बताइए क्या 5 नंबर वाली जो रेखाखंड है क्या जीवा है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत नहीं, मतलब सभी बच्चों को पता चल गया कि ये इसकी कोई भी बिंदु वृत्त पे नहीं है, ना ये बिंदु वृत्त पे है ना ये बिंदु वृत्त पे है, यानी ये तो जीवा हो ही नहीं सकते, जीवा नहीं है। अगर ये कंसेप्ट अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का सारे के सारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आपको जीवा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आगे समझ में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग इसमें एक चीज और सीख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज और सीख लेते हैं, वो क्या है। चलिए बहुत बच्चों को मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा कोई जीवा हो सकता है जो केंद्र से होकर गुजरे, ऐसा कोई जीवा हो सकता है जो केंद्र से होकर गुजरे। हाँ
हो सकता है, ऐसा कोई जीवा हो सकता है जो जीव के अंदर से गुजरे, हाँ हो सकता है, इससे भी हम लोग जीवा कहते हैं, लेकिन इसका एक अलग नाम होता है। सारे बच्चे बताएंगे ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, उस जीवा को, उस कॉर्ड को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बोलते हैं। एक बच्चे ने बताया सर व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। बहुत बढ़िया। डायमीटर किसे कहते हैं? केंद्र। डायमीटर व्यास किसे कहते हैं? ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, जो केंद्र से होकर गुजरे उसे कहते हैं डायमीटर, उसे कहते हैं व्यास। तो व्यास भी क्या है? व्यास भी क्या है? ऐसा जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे कहते हैं व्यास, और इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, यानी एक वृत्त के पास अनगिनत अनगिनत व्यास हो सकते हैं। जैसे ये भी क्या है? इसकी एक व्यास हो गई, ये भी क्या होगी? इसकी एक व्यास हो गई, ये भी क्या हो गई? इसकी एक व्यास हो गई। यानी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या व्यास जीवा होती है? हाँ होती है, क्योंकि जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं, उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। अगर ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ गया कि डायमीटर किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे बच्चों को समझ में आएगा ना? बहुत ही सरल है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं, उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। आगे सब बच्चों को समझ में? बहुत नहीं बहुत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ व्यास और त्रिज्या के बीच के संबंध को देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। तो देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते, देखिए कोई एक वृत्त में बना दिया, इस वृत्त के जो केंद्र से होकर कोई वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का भी त्रिज्या होगा, उसी प्रकार इधर भी तो कुछ हो सकता है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या कहते हैं। और ये टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल को, संपूर्ण को क्या कहेंगे? संपूर्ण को कहेंगे व्यास। इसका मतलब ये हुआ, ये संपूर्ण को क्या कहेंगे? संपूर्ण को कहेंगे हम लोग व्यास। संपूर्ण को क्या कहेंगे? संपूर्ण यहाँ से यहाँ तक को लेकर हम लोग कहेंगे व्यास। और हमको पता है कि व्यास के पास क्या होगा? व्यास के पास यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे त्रिज्या। यानी जो व्यास होती है वो जो होती है दो त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या, त्रिज्या प्लस त्रिज्या करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यास जो होती है दो त्रिज्या के बराबर होती है। यानी व्यास जो होती है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, व्हाइट टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। और हमें पता है कि हम लोग त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 इंटू आर, लिख सकते हैं ना? चलिए सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। मेरे सारे बच्चों ने? बहुत नहीं। चलिए अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको टोटल मैं बोलता हूँ, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या बताइए। अगर व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है, अगर व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? बहुत बढ़िया। देखिए इसकी त्रिज्या जो होगी उसकी आधी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या जो होगी 5 सेंटीमीटर की होगी। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार कुछ हम लोग व्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जो कि सबसे पहला बिंदु है कि वृत्त जो होती है, वृत्त जो होती है एक बंद आकृति होती है, एक बंद आकृति होती है। बंद आकृति कहने का मतलब जो होता है कि ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है,
उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग बंद आकृति कहते हैं। यानी वृत्त क्या होता है, वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जो बंद होती है। उसी प्रकार वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। यानी व्यास जो होता है सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है और ये वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, और ये वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। चलिए, अगर ये तीनों बिंदु सारे बच्चों को समझ में आ गया, तीनों बिंदुओं, पहला कि वृत्त जो होती है एक बंद आकृति की होती है, दूसरा जो व्यास होता है सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, और तीसरा वृत्त जो होती है उसकी व्यास जो होती है वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर ये तीनों बिंदु सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे से बच्चों समझ में बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तब तक मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत ही सरल, क्या बोल रहा है, निम्न आकृतियों में से वृत्त की पहचान करनी है। वृत्त क्या होता है, एक स्थिर बिंदु। देखिए, मान लीजिए इसका स्थिर बिंदु है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूर देखिए, मान लीजिए 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 5 से ज्यादा होगा, यानी ये क्या है, ये वृत्त नहीं है। उसी प्रकार हमें पता है वृत्त क्या होती है, एक बंद आकृति होती है। क्या होती है, बंद आकृति। लेकिन ये तो खुली आकृति है, इसके वजह से ये भी वृत्त नहीं होगा। अब रही बात डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन मान लीजिए अगर ये वृत्त हम मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो क्या यहाँ से यहाँ तक 5 होगी, नहीं होगी, इससे ज्यादा होगी। ठीक है, यानी ये भी वृत्त नहीं है। लेकिन अगर बी ऑप्शन को देखिएगा तो अगर ये इसकी स्थिर बिंदु है तो यहाँ से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी, सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, समान होगी। सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, समान होगी। यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे से बच्चे समझिए, बहुत नहीं। चलिए, इसी प्रकार से एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 100% अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। उल्टी गिनती में स्टार्ट करता हूँ, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन बोला है दिए गए वृत्त का केंद्र क्या है। केंद्र क्या होता है, वो स्थिर बिंदु जिससे वृत्त की सभी बिंदुओं की दूरी निश्चित होती है। यानी जो ये सी बिंदु है, ये क्या है, इसकी स्थिर बिंदु है। तो जो स्थिर बिंदु होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग उस वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी यहाँ पे केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, बिंदु सी होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था। एक ही बच्चा, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का आंसर गलत था। ठीक है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का आंसर सही था। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत सरल है। क्या प्रश्न है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। त्रिज्या क्या होती है, एक स्थिर बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको केंद्र पता करना है कि निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा बिंदु केंद्र है। फिर केंद्र से आपको देखना है वृत्त के कौन से बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो है, जिससे दूरी जो है समान है, उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। सबसे पहले हम तो त्रिज्या समझ लेते हैं। तो देखिए त्रिज्या क्या होती है, अगर कोई वृत्त हो तो वृत्त का ये केंद्र हो, तो केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या पता करना है, सबसे पहले हमको तो केंद्र पता करना है। यानी वो क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे मेरा केंद्र हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा रेखाखंड गया। तो देखिए यहाँ से पहला रेखाखंड गया है, यहाँ से पहला रेखाखंड गया आपका, यहाँ से पहला रेखाखंड गया आपका OB, और दूसरा रेखाखंड गया आपका OA। लेकिन OA जो है, ए बिंदु जो है वृत्त के बाहर है, लेकिन B बिंदु जो है वृत्त पे है। यानी कौन सा मेरी त्रिज्या हो गई, मेरी त्रिज्या हो गई OB। तो OB कौन से ऑप्शन में है, OB कौन से ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। अगर आपने गलती क्लिक कर दिया, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है कि कौन सा त्रिज्या है तो ठीक है। अगली बार से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन में आप लोग सही टिक करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम भी देंगे तो आपको आता होगा सब, लेकिन गलती से अगर गलती टिक करके आ जाएंगे तो आपको मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना कि हमेशा जब टिक करे तो सही टिक करे। ठीक है, यानी OB क्या हो गया, OB मेरा त्रिज्या हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में, चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 104, जो कि आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका भी उत्तर कहाँ देना है, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सारे के सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर सही दे, कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर सही दे। देखिए दिए गए वृत्त का व्यास बताना है, और हमें पता है व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो ऐसा जीवा हमको ढूंढना है, फाइंड करना है जो केंद्र से होकर गुजरे। तो व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए यहाँ पे हमको केंद्र सबसे पहले पता करना है। तो देखिए यहाँ पे केंद्र कौन सा है, केंद्र है O। केंद्र क्या है, O। और इस केंद्र से कौन सी लाइन पास हो रही है, तो इस केंद्र से एक ही लाइन पास हो रही है, एक ही रेखाखंड पास हो रही है, जो कि है AB, जो कि है AB। यानी AB मेरा क्या हुआ, AB मेरा हो गया व्यास। ठीक है, तो व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो केंद्र से पास होती है, केंद्र से गुजरती है। यानी AB कौन सा ऑप्शन में है, AB जो है D ऑप्शन में है। यानी D ऑप्शन मेरा जो है सही उत्तर है। वृत्त का व्यास यहाँ क्या है, यहाँ वृत्त का व्यास है AB। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों को समझिए। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है और सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। चलिए सभी के सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में ही जाकर करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न है दिए गए वृत्त की जीवा कौन सी है। जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं, वृत्त
कि किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो हमें यहाँ पता करना है कि निम्नलिखित रेखाखंडों में से कौन सा रेखाखंड मेरी जीवा है। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सी डी को। तो देखिए एक बिंदु तो है, दूसरा बिंदु नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर देखते हैं हम लोग ओ बी, तो एक बिंदु तो है, दूसरा बिंदु वृत्त पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं पी क्यू, ना ये बिंदु है ना ये बिंदु, ये भी नहीं होगा। एक बिंदु बच गया, देखिए ई और दूसरा क्या है, देखिए दोनों वृत्त पे हैं और इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग जीवा क्वाड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर जो है सही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि क्वाड क्या होता है। ठीक है, चलिए और बहुत अब जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, सभी के सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। चलिए सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से देंगे, अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और कहाँ देंगे, तो पोल सेक्शन देंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, क्या है, वृत्त का व्यास पता करना है, ज्ञात करना है, जबकि इनकी त्रिज्या कितनी है, इनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जो है आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको व्यास पता करना है। ठीक है, आपको व्यास पता करना है और आपको दिया हुआ है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस वृत्त का त्रिज्या दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो जल्दी जल्दी इस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। जल्दी से इस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। जल्दी इस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दे। देखिए मैंने बताया कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुने त्रिज्या, यानी 2 इंटू त्रिज्या कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर यहां से यहां तक 3 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना होगा, टोटल हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। यानी व्यास कितना होगा, व्यास आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, जो कि सभी बच्चों को पता है। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग। तो अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर, और बहिर्भाग का मतलब क्या होता है, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग, और मतलब बहिर्भाग मतलब क्या है, बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें पता करना है वृत्त के अभ्यंतर, वृत्त के अभ्यंतर, वृत्त के बहिर्भाग, तो जो वृत्त के अंदर वाले भाग होंगे, जो वृत्त के अंदर वाले भाग होंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वृत्त का अभ्यंतर भाग। इसे क्या कहेंगे, वृत्त का अभ्यंतर भाग, इंटीरियर ऑफ सर्कल। और जो बाहर वाले भाग होंगे इसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर, मतलब वृत्त का बहिर्भाग। जो बाहर वाले भाग होंगे इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वृत्त का बहिर्भाग। अब बहुत बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो वृत्त पे होंगे उसे क्या कहेंगे, तो जो वृत्त पे होंगे उसे वृत्त का बिंदु कहेंगे, उस वृत्त पर कहेंगे, उस वृत्त का बिंदु कहेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जो वृत्त के अंदर वाले भाग के होते हैं उसे वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं, जो वृत्त के बाहर वाले भाग के होते हैं उसे वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं, जो वृत्त पे होते हैं उसे वृत्त कहते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो वृत्त के अंदर वाले भाग होते हैं उसके वृत्त का अभ्यंतर भाग कहते हैं, जो वृत्त के बाहर के भाग होते हैं उसके वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं, जो वृत्त के होते हैं उसे वृत्त कहते हैं। आगे सारे बच्चों को समझ में, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। बोला गया है चित्र में दिखाया गया बिंदु P कहां पर स्थित है। जो चित्र में P बिंदु दिखाया गया है कहां पे स्थित है? वृत्त के बहिर्भाग मतलब बाहर स्थित है, वृत्त के अभ्यंतर मतलब अंदर स्थित है, क्या वृत्त पर स्थित है, या इनमें से कहीं स्थित नहीं? ठीक है, चलिए सारे के सारे बच्चे कहाँ उत्तर देंगे? सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल जल्दी सेक्शन से ऑन कर जल्दी दो। दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। देखिए मैंने बताया था कि जो वृत्त के बाहर होते हैं इसे कहते हैं बहिर्भाग, ठीक है। जो वृत्त के अंदर होते हैं इसे कहते हैं अभ्यंतर, जो वृत्त पे होते हैं उसे कहते हैं वृत्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बिंदु दिख रहा है ये कहाँ, ये वृत्त पे है, यानी ये क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? ये वृत्त पे है। कहाँ पे है ये बिंदु? ये वृत्त पे, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि जो बिंदु P दिख रहा है वो मेरे वृत्त पे है, तो उसे हम लोग कहेंगे ये वृत्त पर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या है? वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? देखिए बहुत ही सरल है। वृत्त मान लीजिए हो गया आपका एक वृत्त, क्या हो गया ये आपका, चलिए मैं अच्छे से बना दें वृत्त, इसका केंद्र ये हो गया। तो वृत्त का केंद्र जो होता है कहाँ स्थित होता है? पहला ऑप्शन है वृत्त के बहिर्भाग में, दूसरा ऑप्शन है वृत्त के अभ्यंतर में, तीसरा ऑप्शन है वृत्त पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहाँ करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है, ठीक है। फिर भी मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि ये जो केंद्र होता है वृत्त के अभ्यंतर, वृत्त के अंदर रहता है, वृत्त के अंदर होता है। तो बोलते हैं ना कि वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे वृत्त के अभ्यंतर वाला भाग कहेंगे, वृत्त के अभ्यंतर वाला भाग कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। ले लेते बच्चों ने? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, चैट बॉक्स ऑफ करता हूं ताकि सारे बच्चे वाई वाई टाइप नहीं करेंगे। चलिए मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पर्सनली 1.1 एंड पर्सनली 1.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट सभी बच्चों को ले लेना है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 3.1 एंड 3.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे इस पेज का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि उनको पता चल सकेगा कि प्रश्न वाली 1.1 किस पेज नंबर में है? 88 में है। 1.2 किस में है? 88 में है।
2.1 किसमें है 89 में है, 3.1 किसमें है 91, 3.2 91 एंड 4.1 4.2 किसमें है 92 में। तो जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है वो बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे तो उनको इससे पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सा होमवर्क बनानी है।